हेलो स्टूडेंट्स, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक का, जो कि सेम 5th का है। मैंने टॉपिक लिया है पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चलो बिना वक्त गवाए चलते इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो पॉजिटिव इंडस्ट्री का जो इफ़ेक्ट है वो पॉइंट्स देखते क्या क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट, सेकेंड है प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट, थर्ड phenomenal growth of public sector, fourth well diversified industrial structure, fifth expansion of research and development, sixth increase in the share of industrial sector in the gross domestic product, seventh prospect for future industrial growth, eighth rural India has been found to be ahead of urban India in the matter of industrialization। तो चलो इसका एक एक करके भी देखते इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट। हम लोग का 1951 से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है प्रोसेस में आया, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ स्टेज पे इंडस्ट्री जो इतनी चल नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चल गया कि इंडस्ट्री से हम लोग को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, इनकम ज़्यादा मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट जल्दी जनरेट हो रही है, तो सारे लोग जो है इसकी तरफ एक खिंचाव की तरह चलते आ गए। 6 to 7% इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रोथ हो रही है 1951 से लेकर 2015 तक, जो कि एग्रीकल्चर रेट से काफ़ी ज़्यादा हाई है। जब से इंडस्ट्री आई है तब से एग्रीकल्चर जो है काफ़ी पीछे चला और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड हम लोग का है प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट। अब इंडस्ट्रीज़ आगे लेके आना तो एक प्लान था, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग का जो स्टेट है वो भी उन्होंने भी काफ़ी इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, काफ़ी इसको संभाला है। किस तरीके से संभाला है, तो इन्होंने सारी एजुकेशंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चालू कर दिया, अलग अलग रिसर्च करने चालू कर दिए, उसी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल की, कॉलेजेस की एजुकेशन चालू कर दी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी करने लग गए, हेल्थ केयर अच्छा करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को एक दीवार बन गई थी जिसके बेस पे हम लोग पूरी इंडस्ट्री को चला सकते थे। थर्ड हम लोग का है फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हम लोग को ये पता है, जब हम लोग का स्टार्टिंग मतलब 1950 से जब हम लोग का प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हम लोग का पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम था, जो कि 29 करोड़ तक का ही था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग की इंडस्ट्री बढ़ते गई, प्राइवेट सेक्टर तो डेफिनेटली हम लोगों ने पहले ही जाना था कि प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि हम लोग का ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ, लेकिन पब्लिक सेक्टर भी कहीं पे पीछे नहीं हटा। पब्लिक सेक्टर अभी आज के टाइम पे 244 करोड़ प्लान इंक्रीज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर जो है वो भी धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस अभी भी पीछे नहीं हटी है। फिर हम लोग का है वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। हम लोग की इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रक्चर जो है वो भी धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहे हैं। पहले हम लोग की इंडस्ट्री जो है वो पुराने मेथड से चलती थी, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, ये सब जो है पुराने मेथड से चलती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलप्ड होते लगे, हम लोग की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आने लगी, जैसे कि स्टील, सीमेंट, कोल, फर्टिलाइज़र, ये सारे लोग भी हम लोग के इंडस्ट्रीज़ को जोड़ दिए। उसके साथ साथ हम लोग ने अभी कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजीज़, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरेमिक, कंपोजिट, ये सब में भी हम लोग ने इंडस्ट्रीज़ ग्रो करना चालू कर दिया। इसके अलावा हम लोगों ने कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी चालू कर दिया बेचना, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। ये सब इंडस्ट्रीज जो है आज सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करती है हम लोग की इकोनॉमी के लिए। फिफ्थ हम लोग का है एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोग को अगर इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करनी है तो हम लोग को कोशिश करना रहता है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो डे टू डे रिसर्च में चलता रहे और हम लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करते रहे। ज़्यादा अच्छे से डेवलप होना, रैपिड डेवलप्ड होना हम लोग के इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया। इसकी वजह से इंडिया जो है वो एट प्रेजेंट 9th कम्युनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल नेशंस में है पूरे वर्ल्ड में, और 3rd साइंटिफिकली ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजिक टैलेंट एंड मैन पावर में। फिर उसके बाद इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग पहले से 11 से ही पढ़ते आ रहे। जीडीपी का मतलब होता है कि हम लोग ने पूरे साल में कितना प्रोडक्ट बेचा है, कितना उससे इनकम जनरेट हुआ है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी का जीडीपी जो है, सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी जो है वो 16% था 1950 और 51 में, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 25% में। कौन से ईयर में? 2016 एंड 17 में। ये डबल से ट्रिपल इंक्रीजमेंट है। ओके, एक साइड अगर हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे साइड हम लोग का प्राइमरी सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है।
प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर हम लोग का पहले 56% था 50-51 में, जो कि डिक्रीज़ हो गया 14% से। मतलब ये ड्यूअल टू ट्रिपल इफेक्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हम लोग का एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और लोग अभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा स्किल पावर के साथ, मैन पावर के साथ आगे बढ़ने लगे। इसकी वजह से लोगों का खींचाव जो है ज़्यादा करके इंडस्ट्री सेक्टर में। 7th हम लोग का पॉइंट है प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हम लोग का रिफॉर्म पीरियड जो था 1991 का, उसमें हम लोग ने इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग को स्ट्रेंथ वीकनेस कंपनी की जाननी पड़ी। ये किस में जान सकते हैं? तो हम लोग की जो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो हो रही है, ग्रोथ पोजीशन पे है, तो उसकी हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है इजीली जान सकते हैं। जबकि इंडिया जो है अभी भी ग्रोइंग स्टेज पे, इसकी वजह से ये पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो रही इकोनॉमी में। इसको बनने में उसको अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो सस्टेन कर रही है। कुछ टाइम के बाद अगर ये ग्रोथ हो गई तो ये हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्टस होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। फिर हम लोग का 8th पॉइंट है रूरल इंडिया हैज़ बीन फाउंड टू बी अहेड ऑफ अर्बन इंडिया इन द मैटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब अर्बन एरिया के साथ अगर हम लोग कंपेयर किए तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंडस्ट्री है। 2005 के रिपोर्ट के हिसाब से रूरल एरियाज़ में 61.30% जो है इंडस्ट्रियल यूनिट है और अर्बन एरिया में अगर कंपेयर किया जाए तो 38.70% ही इंडस्ट्रीज़ है। ओके, तमिलनाडु सबसे फर्स्ट रैंक पे है इंडस्ट्रियल यूनिट में और हम लोग का महाराष्ट्र जो है वो हम लोग को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ज़्यादा ग्रोथ रूरल एरियाज़ के अंदर बेटर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहती है और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग फैसिलिटी भी अच्छी रहती है। अर्बन एरिया में ऑलरेडी एजुकेशनल के साथ साथ ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रेन कर दी जाती है। इसकी वजह से इनका ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपको उसको भी देखना है तो मेरे डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।